ये फ़िल्म बहुत इम्पोर्टेंट है काजोल के करियर के लिहाज से देखें। फ़िल्म अच्छी बनी होगी, हम ये भरोसा कर सकते हैं। अब बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस इसमें क्या देखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ सालों में 2019 के बाद में ख़ास तौर पे फीमेल सेंट्रिक फ़िल्में या जो हीरोइन सेंट्रिक फ़िल्में हैं, वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहली बात आएगी कि ये फ़िल्म ओपनिंग कैसी लेगी? क्या काजोल की फ़िल्म बॉलीवुड की जो टॉप 5 फीमेल ओपनिंग फ़िल्में हैं, उस ब्रैकेट में आ पाएगी? तो अब टॉप 5 फ़िल्में जो हैं बॉलीवुड की जो फीमेल सेंट्रिक हैं, उसमें सबसे पहली फ़िल्म है वीरे दी वेडिंग। सोनम थी इसमें मल्टी स्टारर फ़िल्म थी। इस फ़िल्म ने 10.7 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। मतलब बेस्ट ओपनिंग है अभी तक की। दूसरी फ़िल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फ़िल्म ने 10.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। ये डबल डिजिट में जाना ओपनिंग का ही अपने आप में एक बड़ी बात है। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में है क्रू। इसमें इस फ़िल्म में तब्बू थीं, इसमें कृति सैनन थीं, इस फ़िल्म ने 10.2 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। तो ये 3 फ़िल्में ऐसी हैं जिन्होंने डबल डिजिट में ओपनिंग ली थी। चौथी फ़िल्म है डियर ज़िंदगी जिसमें आलिया भट्ट थीं लीड रोल में, शाहरुख खान उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो 8.75 करोड़ रुपए की इस फ़िल्म ने ओपनिंग ली थी। और 5वें नंबर पर फ़िल्म है कंगना रनौत की तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जिसने 8.70 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। अब काजोल के लिए सबसे प्राइमरी टारगेट जो है, कम से कम 8.71 करोड़ रुपए। अगर 8.71 करोड़ रुपए की उनकी फ़िल्म ओपनिंग लेती है, तो बॉलीवुड की टॉप 5 फीमेल सेंट्रिक फ़िल्मों में उनकी एंट्री हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये फ़िल्म इतनी बड़ी ओपनिंग ले सकेगी? जबकि आमिर खान की फ़िल्म जो है सामने है, लगी हुई है उस फ़िल्म को दूसरा ही फ्राइडे होगा। तो काजोल के सामने पहला चैलेंज यही है और इस फ़िल्म की समस्या मुझे एक ये लगती है, क्योंकि अब जो फ़िल्में आ रही, ऑडियंस जो है उन फ़िल्मों को देखना चाहती है, या तो जो बहुत ही अलग हो कंटेंट वाइज़ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या फिर उसमें जो है बड़े चेहरे हों। तो देखना होगा फ़िल्म का प्रमोशन जिस तरह से चल रहा है उसको देखते हुए थोड़ा-सा डाउटफुल लगता है ये। लेकिन 2 चीज़ें जो प्लस में जाती है, एक तो इस फ़िल्म का ट्रेलर अच्छा है और दूसरी चीज़ ये है कि हॉरर फ़िल्मों को देखने के लिए लोग इस समय थिएटर्स में जा रहे हैं, एक जो ट्रेंड दिखाई पड़ता है। और अगर ये वेल मेड फ़िल्म हुई, तो काजोल के लिए कुछ लोग जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकती कि बहुत बड़ी ओपनिंग ये फ़िल्म लेगी या बहुत बड़ा वीकेंड लेगी। लेकिन अगर इस फ़िल्म को बहुत अच्छे से बनाया होगा तब ज़रूर जो है इस फ़िल्म का अगर कहना चाहिए कि वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहेगा, तो दर्शक इसको देखने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि मुंजिया का उदाहरण हमारे सामने है। मतलब ऐसे चेहरे थे कि मतलब अभय वर्मा को तो तब कोई पहचानता ही नहीं था। शर्वरी वाघ अभी भी उनके नाम पर कोई फ़िल्म देखने नहीं जाएगा। ऐसे एक्टर्स जब फ़िल्म में थे, उसके बाद धीरे-धीरे इस फ़िल्म ने जो है वर्ड ऑफ माउथ से ये फ़िल्म चलना शुरू हुई। शैतान अजय देवगन की फ़िल्म थी और इससे पहले उनकी फ़िल्म कभी चली, नहीं चली वाली स्थिति रहती है। लेकिन वो एक मीडियम बजट में हमेशा काम करते हैं, तो थोड़ा-सा फ़ायदे में चीज़ों को निकाल ले जाते हैं, चल गई। स्त्री 2 एक फ्रेंचाइज़ी फ़िल्म साबित हुई, सीक्वल थी, अब तो 3 भी आएगी। तो फ्रेंचाइज़ी बन चुकी, तो स्त्री क्योंकि चल चुकी थी, तो हॉरर में लोगों को थोड़ी-सी दिलचस्पी है इस समय, लोग देखने जा रहे हैं। तो यही एकमात्र बात मुझे ऐसा लगता है जो काजोल के फ़ेवर में जाती है और दूसरा क्योंकि जैसे शैतान की ये स्पिन ऑफ है, ये शैतान जो वर्ल्ड है ये उसकी कहानी है, जैसे स्पाई वर्ल्ड है या जो द हॉरर कॉमेडी वर्ल्ड है कॉप यूनिवर्स है, तो उस तरह की कहानी होने का इसको फ़ायदा मिल सकता है, लोग शैतान के भरोसे पर इस फ़िल्म को देखने जा सकते हैं। तो इस फ़िल्म से उम्मीद तो की जा सकती है लेकिन पूरा मामला जो है, वो वर्ड ऑफ माउथ पर रहेगा। इस फ़िल्म को तो ख़ैर जब आएगी तब हम रिव्यू करेंगे। मुझे लगता है अगर कुछ ऐसा रहे कि अगर ये माइथोलॉजिकल हॉरर तो दोनों चीज़ें दर्शकों को मिलना चाहिए। कोई माइथोलॉजिकल टच भी मिलना चाहिए, कोई एक ऐसी कहानी मिलना चाहिए माइथोलॉजी का ऐसा टच मिलना चाहिए जिसे देखकर लोग जो हैं कनेक्ट हों। यार अच्छा ये बात है, कुछ हम जानते थे और कुछ नया जानने को मिला है और हॉरर है तो उसे डराना तो चाहिए ही। ये चीज़ होती तो फ़िल्म ज़रूर वर्क करेगी। मैंने बॉक्स ऑफिस की भी बात की, फिगर्स तो मैं एग्ज़ैक्ट नहीं कह सकता लेकिन बॉक्स ऑफिस के लिहाज से क्यों इस फ़िल्म पर लोगों की नज़र रहेगी तो देखना है ये वुमेन सेंट्रिक फ़िल्म है। तो टॉप 5 जो फीमेल सेंट्रिक फ़िल्म है उनमें आ पाती कि नहीं हम इस पर नज़र रखेंगे। ट्रेलर अगर आपने देखा हो
तो और अगर नहीं देखा तो भी मैं उसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। फ़िल्म की कहानी जो इसमें हमको ट्रेलर से समझ में आती कि एक माँ जो है वो अपनी बेटी को कार में लेकर सफ़र कर रही है, वो कार ड्राइव कर रही है और शुरुआती सेकंड्स में ही हमको पता चल जाता है कि उस टीनेज लड़की को पहली बार पीरियड आने वाला है। अब ये बात अगर ट्रेलर में दिखाई गई है, तो निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं उस कहानी से कनेक्शन होगा और बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी उस कहानी में कि उस लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड आ रहा है, वरना तो नहीं दिखाई जाती। तो माँ उससे कह रही कि ठीक है, थोड़ा क्योंकि अब सफ़र में है तो बोले हम किसी जगह पर रुकते हैं, थोड़ा वेट करो, आगे कोई बस्ती आएगी, गाँव आएगा, कस्बा जो भी आएगा और फिर हम देखते हैं कि वो एक हवेली-नुमा जगह में माँ-बेटी पहुँच गई हैं और वहाँ पर फिर अगले कुछ सेकंड्स में हमें पता चलता है कि वो थोड़ी-सी खौफ़नाक सी और डरावनी सी जगह है और वहाँ कुछ और लड़कियाँ भी हैं। और काजोल की जो बेटी बनी है, वो एक दूसरी लड़की के साथ कुछ देख रही है ड्राइंग वगैरह और वो लड़की से काजोल की जो बेटी है, वो उस लड़की से कहती कि मैं इस जगह को देखना चाहती हूँ। तो लड़की कहती नहीं, नहीं यहाँ नहीं जाते हैं, ये खंडहर है और यहाँ पर कोई नहीं जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चियाँ जो हैं उस खंडहर नुमा जगह में गई हैं और यहाँ से फ़िल्म में जो है, आप एक हॉरर का एलिमेंट देखना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे पता चलता है कि चंद्रपुर नाम का ये जो गाँव है, यहाँ पर एक राक्षस, एक दैत्य है। दैत्य शब्द का इस्तेमाल करती है लड़की और वो दैत्य जो है, वो बच्चियों की खून का प्यासा है और धीरे-धीरे ये पता चलता है जिसमें काजोल का डायलॉग आते हैं, वहाँ जो लोग हैं उन पर वो भड़क रही, चिल्ला रही कि तुम लोग इस दैत्य की को खुश करने के लिए मेरी बेटी की बलि देना चाहते हो। फिर बहुत सारे सीन है उसमें लड़कियाँ जो एक छोटी-सी नवजात बच्ची जैसे उसकी बलि दी जा रही है। और बहुत सारे सीन हॉरर-नुमा ऐसे शुरू होते हैं जिसमें लड़कियाँ जो हैं वो एक तरीके से कोई जंगल जैसी जगह और बहुत भयानक बरगद के पेड़ जैसे बहुत सारे और उस तरफ खींची जा रही हैं। बरगद के पेड़ों की जो लताएँ हैं वो आके उनसे लिपट रही हैं और काजोल अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है और कहती कि जब तक माँ ज़िंदा है तुझे कुछ नहीं होगा और उसके बाद में वो जो पेड़ों की बरगद के पेड़ की जो बहुत सारी लताएँ हैं वो उनको भी अपने जाल में फँसा ले रही हैं। अब इस तरह से लास्ट में काली माँ की एक मूर्ति है जिसके ऊपर पड़ा हुआ जो कपड़ा है उसको हटाते हुए काजोल काजोल नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर एक ये इमोशनल थीम नज़र आती और जो कॉन्सेप्ट हम खूब अच्छे से जानते हैं अपनी माइथोलॉजी में कि माँ जो है वो सबसे ऊपर है और माँ अपने होते-होते जब तक उसकी आखिरी साँस भी बाकी है, वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए सब कुछ कर सकती है। तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट जो है हॉरर में है। अब इसकी एक ख़ास बात ये है कि अजय देवगन की फ़िल्म आई थी शैतान पिछले साल। ये फ़िल्म जो है माँ, उस शैतान का सीक्वल नहीं कहेंगे इसको, स्पिन ऑफ कहा जा रहा है। स्पिन ऑफ मतलब कि शैतान में आपने कोई कैरेक्टर देखा था अ, उसकी ये कहानी है या शैतान में कोई एक रेफ़रेंस आया था, ये उसी ये उस रेफ़रेंस में से ये कहानी निकली। मतलब दोनों कनेक्टेड हैं। तो अजय देवगन एक शैतान यूनिवर्स बना रहे हैं इस फ़िल्म के साथ में, ये साफ़ हो गया। अब यूनिवर्स का चलन इधर बॉलीवुड में काफ़ी है, आपने कॉप यूनिवर्स देख लिया है, आप स्पाई यूनिवर्स देख रहे हैं, आप हॉरर कॉमेडी वाला यूनिवर्स देख रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्स है कि एक शैतान यूनिवर्स, अब जिसको अजय देवगन अब कहीं न कहीं लीड कर रहे हैं क्योंकि शैतान का भी पार्ट 2 बन रहा है। तो एक यूनिवर्स है और उसी की बुनी हुई कहानी है। इस फ़िल्म का ट्रेलर आप देखें तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी कैची है जो सब्जेक्ट लग रहा है, माँ-बेटी का जो बॉन्डिंग है, वो बड़ा स्पेशल लग रहा है। फिर जिस तरह से फ़िल्म को शूट किया गया, जितना ट्रेलर में दिख रहा है वीएफएक्स दिख रहा है, हालाँकि डार्कनेस है उसमें और हॉरर की कहानी के लिए वो ज़रूरी है, तो वो सब कुछ जो है कुल मिलाकर बाँध रहा है।